हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल यानी MNT कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है आज की डेट में ही। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसका प्राइस अब कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा या हो सकता है एक फेक आउट बने और वापिस से इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि MNT पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.78 और जब मैंने इसमें आपकी एंट्री करवाई है तो 0.50 पे करवाई थी और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या ये $1 को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप देखोगे इसने $1 को भी क्रॉस कर दिया है और जो हाईएस्ट रीच बनी है आज की डेट में वो 1.29 तक की बनी है। तो काफी अच्छा हमें पंप देखने को मिला है MNT में, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है और आपको पता होगा कि जो MNT कॉइन है वो बायबिट का ही एक पार्ट है। तो उसका इफेक्ट MNT पे नेगेटिव पड़ने की बजाय यहाँ पे उल्टा हुआ है और MNT ने काफ़ी अच्छी हाइक यहाँ से दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि वापिस से ये चीज़ें इसमें रिपीट होंगी। अगर होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, $2 to $5 ये हिट करेगा या वापिस से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा। अगर आप कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा और एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप MNT में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करेंगे मार्केट कैप, वैल्यू, वॉल्यूम 24 आवर, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और इसकी रैंकिंग को भी चेक करेंगे, प्लस हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और उसके बाद इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम MNT के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं जब इसका प्राइस था $0.78 तक। अगर बात करें मार्केट कैप की तो डाउन ट्रेंड में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में था, रैंकिंग इसकी 46 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, मैंने कहा था अपकमिंग जो इसका टारगेट होगा वो $1 को हिट कर सकता है मिनिमम। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की होती तो प्रेजेंटली आप देखोगे ये $1.18 तक हिट कर गया है। बात करें परसेंटेज की तो 29.90% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, इवन इन वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है, वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली और 37 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 3233 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 6290 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है MNT का। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो $0.89 तक है। हाई की बात करें तो 1.29 तक इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आज की डेट में ही इसने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2023 में था, 5 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन में था $0.31 तक और हमने जो इसमें एंट्री की है वो 0.50 पे की है। उसके बाद हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, प्लस इसने ज्वाइन किया है 2022 में ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 630.7K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसका और मैं आपको बता दूं कि इसके बैकएंड्स पे जैसे मैंने बताया कि बायबिट है और इथेरियम है।
तो काफ़ी अच्छे नाम है इसको सपोर्ट करने के लिए। प्लस ये डिसेंट्रलाइज लेयर 2 और वेब 3 पे भी वर्क करता है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेंगी MNT में। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप एंट्री करने से पहले इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हाईएस्ट रीच और अपने बॉटम को जब इसने टच किया है वो चीज़ें हमने देख ली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या चीज़ें होंगी। तो अभी आप देखोगे कि इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जाने वाला है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बायबिट का जो मसला है वो अभी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। एप्पल प्ले स्टोर से ये स्टिल रिमूव्ड है, एंड्रॉयड वाले उसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो MNT पे ज़रूर पड़ेगा। तो जब भी अगर आप इसमें न्यू एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख के करें। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो मैंने कहा था होल्ड करके रखना, क्योंकि जो टारगेट है इसमें अच्छा मिल सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग अपने कॉइन को होल्ड करके रखा था 0.50 पे एंट्री करके, तो अभी आप इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा कॉइन आपको बचा के रखनी है तो उसको आप रख सकते हो, क्योंकि इसके बिटवीन ही अगर बुल रैली देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये $2 to $5 के टारगेट को भी हिट कर जाए। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा अमाउंट बचा के रख लेना MNT का। अब हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट रीच बनी है वो 1.30 तक भी हिट हुआ है। उसके बाद से थोड़ी सी डंपिंग इसमें देखने को मिल रही है। तो जो मैंने आपको इसमें एंट्री करने के लिए कहा था वो 0.50 पे करवाई थी, और मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था कि ये $1 तक मिनिमम हिट करेगा। तो आप देखोगे $1 को भी इसने क्रॉस किया है। तो आप अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर इसमें बुल रैली देखने को मिले तो ये $2 to $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं आपको MNT में। और अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो अब आपको वेट करना पड़ेगा इसके प्राइस की वापस से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने की। अगर डंपिंग देखने को मिलेगा तो हो सकता है इसका प्राइस वापस से आएगा 0.93 के अराउंड आ जाए, जो फर्स्ट इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। जो सेकंड बन सकता है वो 0.80 पे बन सकता है। तो एंट्री करने के लिए अब आपको ये 2 पॉइंट मिल सकते हैं MNT में। बाकी आपको MNT में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर ऑलरेडी एंट्री कर ही ली है तो उसको होल्ड करके रखें $1 के टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर अभी तक एंट्री नहीं ली है तो आप स्मॉल सा अमाउंट इसमें एंटर कर सकते हैं और उसे बुल रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं MNT के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया था। तो प्रेजेंट मूवमेंट में अब क्या हुआ है कि KuCoin बैक आ गया है इंडिया में। उसने खुद को इंडिया के अंदर FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में KuCoin को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से ही हम ये लग रहा था कि MNT के प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा हाइक दिखाया है। बट फिर भी आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसे होल्ड करके रखना, तो काफ़ी केयरफुल होकर ये चीज़ें करना, क्योंकि हो सकता है कि एक हाइक बनी है और अब अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो इसका प्राइस वापस से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चला जाए और दोबारा से आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने के लिए काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ जाए। क्योंकि इन द एंड बायबिट इंडिया से रिमूव तो नहीं होगा, ये चलेगा ही। जितना वक्त इसके सेटलमेंट में लगेगा तब तक ही इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे बायबिट को अभी बैन किया गया है, एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है या जो भी मसला है, तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको पहले से ही अलर्ट किया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक्सचेंजेस चाहे कोई भी आप यूज़ करो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखोगे। मैंने कहा था एक सेफ्टी लेके चलना, अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना। किसी भी एक्सचेंजेस पे ज़्यादा फंड नहीं रखना है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया है तो बायबिट को बैन करने पे भी आपको इसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं होगा, आपके फंड्स पे ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं किया है तो प्लीज़ फर्दर के लिए आप ऐसा करें।
इंडिया में रह के अगर ट्रेडिंग करते हो तो किसी भी एक्सचेंजेस को यूज़ करो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमएनटी की एक्सचेंजेस के, तो आप यहाँ पे देखोगे इंडियन प्लस फॉरनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो एमएनटी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 32 यहाँ पे लिस्टेड है और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एमएनटी के पंपिंग के रिलेटेड कि इसने हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था $1 का उसको भी क्रॉस कर दिया और काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है। तो आप अपने हाफ कॉइन से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे बुल रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।